मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का विषय है प्रॉब्लम 1 का डी, यानी जर्नल एंट्री जो एस के सिंह अकाउंट का है ना। तो जैसे कि मैंने 1 का ए बी सी तक पढ़ा दिया था। आज 1 का डी है और यह पूरे लगभग जो है जितनी भी जर्नल एंट्रीज है लाइन से चलेगा। इसमें तनिक भी जो है आगे पीछे हम नहीं करेंगे, तो लाइन से आपको बताते चल रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा कि एक सिलेबस के बेस पर आपका जो है तैयारी हो जाएगा। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम 1 का डी जो एस के सिंह अकाउंट से लिया गया है, कहता क्या है ज़रा ध्यान देंगे। पहला जो एंट्री है क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया है जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, यानी निम्नलिखित का रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें। और उस ईयर जो दिया है ना, ईयर 2019 है, दिसंबर 1 को यह घटना घटी है। पहला घटना इवेंट क्या है, तो राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो याद रखिएगा, बिजनेस स्टार्टेड का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रश्न में अगर बिजनेस स्टार्ट की बात कही जाए तो वह समझ लीजिएगा कि कैश टू कैपिटल जो हर एक बार हम एंट्री करते आ रहे हैं तीनों में, जैसा कि आपको मिला होगा। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे कोई एनी पर्सन, अगर व्यवसाय शुरू करता है प्रथम बार, तो वह क्या होता है, उसका एंट्री अगर नगद लगाकर करेगा तो कैश टू कैपिटल, गुड्स लगाकर करेगा तो गुड्स टू कैपिटल, मशीन लगाकर करेगा तो मशीन टू कैपिटल, फर्नीचर लगाकर करेगा तो फर्नीचर टू कैपिटल। मतलब ये ही एंट्री होता है प्रथम बार, जो पहला एंट्री होता है। तो ध्यान देना है कि बिजनेस स्टार्टेड कहीं लिखा तो नहीं है। अगर लिखा है तो सीधा हम क्या करेंगे, एंट्री डालेंगे। इसका ध्यान समझिएगा। पहला एंट्री जो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सॉरी, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, एक कट कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन में क्या करना है, बिंग डॉट 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 में लिख देता हूँ प्रश्न यहाँ पे मेंशन करके, और ब्रैकेट को बंद कर दिया, यानी प्रश्न को भर देना है बिंग लगाकर या फॉर लगाकर। यानी बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 से। कितना से, राम मोहन ने 15,000 से व्यवसाय शुरू किया था, तो 15,000 इसके डेबिट और क्रेडिट में लिखा गया। मतलब यहाँ राम की वही है, राम मोहन की वही है। किसकी वही है, स्पष्ट लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम मोहन, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। जैसा कि ये चर्चा इस पर बार बार किया जा चुका है, एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दिसंबर नेक्स्ट कितने तारीख को कहता है, ज़रा ध्यान देंगे। दूसरा दिया है अब दिसंबर 4 को, बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल ₹5,000। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब में हम लोग आई लगाकर पढ़ना है, ध्यान देंगे। आई लगाकर पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं उस डेबिट क्रेडिट के रूल्स पर, है ना, एकदम सटीक बैठेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई बॉट गुड फ्रॉम मोतीलाल ₹5,000। इस प्रश्न में फॉर कैश कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है, फॉर कैश। तो जब फॉर कैश नहीं लिखा रहेगा, पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि जिस प्रश्न में अगर फॉर कैश नहीं लिखा हो, इसका मतलब वह जो है ना लेन देन होगा वह उधार होगा। क्या होगा, उधार होगा। तो माल तो आपने खरीदा है, बॉट मीन्स खरीदना होता है, मोतीलाल से खरीदा है, फ्रॉम मोतीलाल दिया हुआ है ना, कितने का, 5,000 का। इसमें फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उधार हुआ। तो इसमें से दो आइटम निकलेंगे, एक निकलेगा परचेज, एक निकलेगा मोतीलाल, मोती लाल। ठीक है, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और मोतीलाल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। परचेज जब नॉमिनल अकाउंट है तो खरीदना आपके लिए खर्चा हानि है, तो खर्चा हानि होगा तो क्या होगा, डेबिट कर देंगे इसको, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, जो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल्स है। ठीक है,
अब दिया है क्या, पर्सनल अकाउंट मोतीलाल है, तो आपने मोतीलाल से खरीदा है तो मोतीलाल क्या होगा, गिवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और रिसीवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो परचेज को हमको क्या करना है, डेबिट कर देना है, चूँकि डी आर होगा ही, खरीदना खर्चा है, और क्रेडिट कौन होगा, मोतीलाल। ठीक है, तो भर दीजिए इसको, फिर जनरल के फॉर्मेट में डाल देना है इसको। ठीक है, तो लिख दीजिएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा मोतीलाल अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल, ऐसा इसमें भर के हम पैसा डाल देंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका लेन देन 5,000 रुपये का। ओके, 5,000 रुपया डेबिट में डालिए, 5,000 रुपया क्रेडिट में, मीन्स परचेज को 5,000 से डेबिट करेंगे और मोतीलाल को 5,000 से, है ना, परचेज को डेबिट करेंगे 5,000 से और मोतीलाल को 5,000 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यह जो इवेंट हुआ है ये दिसंबर 4 को हुआ है। कितने तारीख को, तो इस पर डेट आप लिखते चलेंगे, दिसंबर 4। ठीक है, यह आपका एंट्री हो गया। अब हम देखेंगे अगला है दिसंबर 8, मैं डेट डाल देता हूँ, फिर आप देखेंगे दिया हुआ है। नेक्स्ट है दिसंबर 8 को क्या कहता है, ज़रा देखेंगे आप यहाँ पे, स्पष्ट दिया दिसंबर 8 को कि आई सोल्ड गुड्स टू मूलचंद ₹1,500। मैंने, हमने क्या बोला कि सभी प्रश्न में मैं लगा पढ़ना है, मैंने, है ना, मूलचंद को 1,500 रुपये का सामान बेचा। ठीक है, तो यहाँ भी फॉर कैश की इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ही ऑन क्रेडिट हो गया, उधार हो गया। आपने किसको माल बेचा, मूलचंद को, कितने रुपए का, 1,500 का। नगद बेचा कि उधार, तो उधार बेचा, क्योंकि फॉर कैश नहीं दिया इस प्रश्न में। तो इसमें से 2 आइटम निकलेंगे, एगो निकलेंगे मूलचंद, क्या निकलेंगे, मूल चंद, एक आपका निकलेगा, है ना, सेल्स। ठीक है, मूलचंद पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो जब आप माल बेचेंगे मूलचंद को, तो मूलचंद तो रिसीवर होगा, तो रिसीवर होगा तो क्या हो जाएगा, यानी रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब एक डेबिट हो गया तो एक बच गया सेल्स, है ना, तो सेल्स हमेशा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यह नॉमिनल अकाउंट है, बेचना हमारे लिए लाभ होता है, चूँकि इसमें प्रॉफिट शामिल होता है, इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट का आइटम बन जाएगा। और क्या होगा, यह आमदनी लेकर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट भी होगा। एक और चीज़ ट्रिक है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। तो मूलचंद डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, डाल देंगे, क्या लिखेंगे, मूल चंद अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे आप लोग, सेल्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मूलचंद, कितने का, 1,500 का था लेन देन, तो 1,500 आप डेबिट में, 1,500 क्रेडिट में चढ़ा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको क्या करेंगे हम, उसी तरह इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट है 10 तारीख को, आई वॉजेज पेड ₹200। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने 200 रुपया मजदूरी का भुगतान किया। पेड मीन्स क्या होता है, भुगतान करना, वेजेज, वजेज मीन्स क्या होता है, मजदूरी। तो आपने 200 रुपया मजदूरी पर खर्चा किया है, समझ में आ गया, आपने क्या करा है, मजदूरी पर कितना रुपया खर्चा किया, 200। तो इसमें से 2 आइटम निकलेगा, एक निकलेगा वजेज और एक निकलेगा कैश। पेड लिखा हुआ है तो खर्च कैसे ना आप खर्चा किए होंगे। कोई मजदूर आपके दरवाजे पे आता है, दिन भर काम करता है और शाम को वह क्या लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, आप पैसा ही देते हैं। ठीक है, तो वजेज अकाउंट डेबिट, वजेज क्यों होगा, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पहले जान जाइए, यह नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है,
तो वजेज जब नॉमिनल अकाउंट है तो ये आपके लिए खर्चा हानि होगा, न कि लाभ आय होगा। मजदूरी देना आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है। तो खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मीन्स डेबिट उसी को करना है जो लॉसेस एक्सपेंसेस है। तो आपके लिए एक्सपेंस है ना मजे जी। नेक्स्ट है कैश। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के दो पार्ट, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है ना। डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आता है डेबिट करना है, जो जाता है क्रेडिट करना है। तो कैश जो है जब आप खर्चा करेंगे तो कैश कॉम्स इन होगा कि गोज आउट होगा, ये गोज आउट होगा, गोज आउट होगा। तो गोज आउट होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा इसको। तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, यानी वजेज को डेबिट और कैश को क्रेडिट। क्या करेंगे आप, वजेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन में वही लिखेंगे, बिंग वजेज पेड रुपीज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भर के हम आगे बढ़ा देंगे। कितना का था, तो ये 200 रुपया का था, 200 डेबिट में और 200 क्रेडिट में। ठीक है, ये डेट था इसका 10 तारीख का, यानी दिसंबर 10। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला एंट्री देखिए कै नंबर का। अब है नेक्स्ट परचेज, दिसंबर 13 को परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज ₹750। यानी अब इसमें आई लगा पढ़ना, मैंने 750 रुपये का साइकिल है ना क्या करा, साइकिल फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए खरीदा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास साइकिल नहीं था, साइकिल हम खरीदे, हम घर से क्या करेंगे, साइकिल से ही जाएंगे। ठीक है ना, तो साइकिल से मैं ऑफिस आता जाता हूँ, तो ऑफिस जाने आने के लिए मैंने साइकिल खरीदा है। तो खरीदना आपके लिए खर्चा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं परचेज लिखा हुआ है, वो दिया है साइकिल खरीदे हैं। तो यहाँ क्या है, क्या खरीदा, तो साइकिल खरीदा। क्या खरीदा, तो साइकिल खरीदा। तो साइकिल कौन सा अकाउंट है, ये एसेट्स हो जाएगा। इसका जरा देखेंगे क्या होगा, इसमें से दो आइटम निकलेगा, एगो निकलेगा साइकिल CYCLES हो गया, और दूसरा निकलेगा कैश। जब खरीदेंगे तो कैश तो देना पड़ेगा, साइकिल उधार तो मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है आपने कैश खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे किसी बस व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, न ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह जो है नगद है, जिसमें नाम अगर नहीं हो, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हो। तो आपने नगद खरीदा है साइकिल, काहे के लिए, तो ऑफिस जाने के लिए। कितने का, तो 750 रुपये का। ठीक है, तो साइकिल कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल, चूंकि यह संपत्ति हो जाएगा। कैश कौन सा अकाउंट, यह भी रियल। तो साइकिल कॉमसीन होगा, कॉमसीन। और कैश क्या होगा, गोज आउट, गोज आउट। तो कॉमसीन होता है जो भी चीज़, तो वो क्या होगा, कोई भी आइटम अगर कॉमसीन होगा तो यह डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट गोज आउट, यह जाता है आपके पास से, इसलिए क्या होगा, यह क्रेडिट हो जाएगा। तो साइकिल को डेबिट कर देना है, कैश को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, साइकिल अकाउंट डेबिट, साइकिल अकाउंट डेबिट, और टू लिख दीजिएगा कैश अकाउंट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ परचेज आप क्यों नहीं लिखे। आपको मैं पहली बार बता चुका हूँ कि जब खरीदने में वस्तु का नाम दिया हो तो हम वस्तु का नाम लिखते हैं, ठीक है, न कि परचेज लिखते हैं। अगर वस्तु का नाम नहीं दिया हो तभी हम परचेज लिखेंगे। 750, सॉरी 750। ठीक है, अब ये कितने तारीख को घटना है, तो 13 को, दिसंबर 13। अब है दिसंबर 15, लास्ट एंट्री है, देखेंगे जरा आप लोग। दिसंबर है ना, कितने तारीख को, 15 को। दिसंबर 15 को ही कहता है, जरा देखिएगा, रेंट पेड टू महेश ₹350। ध्यान दीजिएगा, मैंने 350 रुपया महेश को है ना किराया भुगतान किया। पेड माने क्या होता है, भुगतान किया। तो अब इस चीज़ को समझना है, एगो इसमें से आपका एक आइटम जो है रेंट निकलेगा, खूब ध्यान समझिएगा।
क्या निकलेगा? रेंट। पेड किया, तो पेड का मतलब ही होता है नगद आप भुगतान करेंगे, कैश देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तो आपने कैश भुगतान किया है, किसको? महेश को। तो जब नगद लेन देन होता है तो वहां पे नाम का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नाम का कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहां मतलब होता है कि हमने खर्चा किया, रेंट पर खर्चा किया, और क्या किया? कैश। क्या ये दो चीज को, ये दो को जो है ना प्रभावित करेगा, एक रेंट को, एक कैश को। यहाँ महेश से हमको कोई मतलब नहीं, मकान मालिक है भैया ना, हम मकान मालिक में के मकान में रह के किराया लेकर रहते हैं, हर एक महीना उसको किराया दे दिए, कहानी खत्म हो गई। तो फिर नाम हम क्यों लिखे? नाम वही लिखाता है जहाँ उधार लेन देन होता है, लेकिन यहाँ नगद लेन देन हुआ है, नगद आपने किराया भुगतान किया है। तो एक निकलेगा रेंट, एक निकलेगा कैश। रेंट नॉमिनल अकाउंट, खर्चा नहीं है इसलिए डेबिट। कैश रियल अकाउंट गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट। यानी कभी भी अपने ऊपर सोचना है सभी प्रश्नों को। तो इसको लिखिएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट बीइंग, है ना, रेंट पेड। अब देखिए नरेशन में हम लोप कर दिए, है ना, ₹350। अब यहाँ नरेशन में लोप कर दिए, क्यों? क्योंकि हमको नाम से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई हम नाम से, जब किराया हमने नगद भुगतान किया तो हमको नाम से क्या मतलब है? हम उधार थोड़े किराया देते हैं, नगद ही देते हैं। अब लास्ट में क्या करते हैं कि हम एक सिंगल लाइन ऊपर, दूसरा डबल लाइन नीचे, फिर एक और डबल लाइन, लास्ट में क्या करते हैं? स्केल उठाइएगा आप लोग, कहाँ है स्केल? है तो स्केल उठाना है और खाता को क्लोज कर देना है। ठीक, खाता क्लोज हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा टोटल RS। अब जोड़ के आप लोग लिख लीजिएगा, जोड़ने तो सबको ही आता है। 15 5 20, 20 1 21, ठीक है, ठीक है। तो कहना ये है कि आप इसमें जोड़िए जरा, 15,000, 5,000, 20,000, 20 1 21,000, 21,700, 7 दूना 14, 21,700 प्लस हो जाएगा 1,400, ठीक है, 1,450। चलिए 1,450, अब प्लस हो जाएगा 350, ठीक है। 0, 5 5 10 के 0, 7 4 11, 12 13 14, 14 1 15 के 5, हासिल 1 1 1 2 1 3 और 2 के 23,500, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 0 0 0 0। तो जो भी हो आप ये अपना चेक कर लेना, ये चीज़ नहीं है कि हाँ ये जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता है। तो आपको अगर डाउट है तो आप 2 बार जोड़ के देख लीजिएगा, 23,500 और 23,500, ठीक है। हमने लिख दिया है, गलत भी हो सही जो भी है देख लीजिएगा। तो ये रहा जर्नल करने का मतलब। क्या है कि लास्ट में हम क्या करते हैं कि खाता का मुंह मिलाते हैं। कैसे? यानी टोटल जो है डेबिट क्रेडिट कर, यानी टोटल डेबिट जोड़ेंगे और टोटल क्रेडिट जोड़ेंगे। अगर दोनों सेम है तो आपका जर्नल एंट्री आपका सही था, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों मिल गया, इसलिए दोनों मेरा क्या हो गया, ये अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हमको कुछ सोचना भी नहीं है, अब आगे हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना है। और आप प्रश्नों को थोड़ा आप खुद बनाइए और आइटम्स को रटिए और गोल्डन रूल्स को अप्लाई कीजिए कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है मेरे साथी, आप सभी को आज मैंने ये जो मेरे प्रिय मित्र भाई बंधु जो भी है मेरे चैनल को देख रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं, तो आप सभी को ये आपको कैसा लगा थोड़ा फीडबैक बताइए, कमेंट दीजिए।
कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है कि सही है, कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि बोरिंग फील हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे एहसास होगा और मैं उस पर अमल करूँगा। कुछ अगर सुधार करने का होगा तो उस पर सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें, थोड़ा वीडियो का सहयोग दीजिए, नया चैनल है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, आते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। शुभ रात्रि, हैव ए स्वीट डे, हैव ए स्वीट नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, हैव ए गुड डे, ठीक है। सभी आपको मैं, ईश्वर आपका भला करे, दिन रात आपका चौगुना हो, आप जो है बेहतर करें, आपके लाइफ में ब्राइटनेस आए, आपका जैसा दिन वैसा रात हो, है ना, सब इक्वल हो, आप अच्छे करें और बेहतर करें। थैंक यू, धन्यवाद आपको मेरे चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।